आगमनम् आगमनम् आगमनम्। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौ साहुडम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की, मूल नायक श्री महावीर भगवान ने की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, जिज्ञासा चल रही है करणान योग की, उसी को आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार आचार्य भगवान जिज्ञासा का समाधान करते हुए बताते हैं। भोग भूमि में त्रेंचों का युगलिया जन्म, जैसा कि बताया था कि वहाँ के त्रेंच भी युगलिया जन्मते हैं। भोग भूमि मनुष्य या त्रेंच दोनों स्त्री और पुरुष का युगल होकर उपजते हैं, ऐसा श्लोक वार्तिक का प्रमाण मिला था। अगली जिज्ञासा है विक्रिया रिद्धि तथा वैक्रियक समुद्घात में अंतर। इसको भी हमने कल जाना कि वैक्रियक शरीर जो है वो देवों नारकियों का होता है और विक्रिया रिद्धि वो अलग होती है। वैक्रियक शरीर में आत्मा के प्रदेश जुड़े रहते हैं, अर्थात भिन्न होकर अलग नहीं जाते हैं, ऐसा कल जाना था कि समुद्घात में निकलकर आत्म प्रदेश का शरीर से बाहर निकलना अपेक्षित है, जबकि वैक्रिय रिद्धि में आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। यहाँ जब वैक्रिय शरीर में दोनों में इतना अंतर बताया कि वैक्रिय जो रिद्धि होती है उसमें आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना जरूरी नहीं है रिद्धि में, लेकिन शरीर में निकलना जरूरी है, इतना अंतर बताया था। आज जानते हैं धवला पुस्तक 4 पृष्ठ 445 पर क्या हिंदी टीका में पंक्ति 7, 9, 11, 13 में नहीं शब्द बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा धवला ग्रंथ का जिज्ञासा है। अर्थात क्या कहना चाहते हो कि नरक गति में नहीं उत्पन्न कराना चाहिए, इसी प्रकार पंक्ति 1 में मनुष्य गति में नहीं उत्पन्न कराना चाहिए, इसी तरह पंक्ति 11 व 13 में त्रिंज गति में व देव गति में 7 नहीं शब्द आना चाहिए क्या, ऐसी जिज्ञासा की गई। ठीक बात है, यहाँ पर जिज्ञासा देखकर कि नहीं आना चाहिए, नहीं शब्द आना चाहिए। मूल में भी निरय गदीर्ण की जगह निरय गदीर्ण चाहिए, इसी तरह मनुष्य गदीर्ण की जगह मनुष्य गदीर्ण चाहिए। ऐसे ही चारों में लगाना, यानी ना पृथक चाहिए, वहाँ पर मूल में भी आएगा और अर्थ में भी यही शब्द लगाया जाएगा। लब्धि अपर्याप्तक जीव के जो पर्याय ज्ञान अनावरण ज्ञान होता है, क्या उसके भी अवग्रह या अवाय धारणा चारों भेद होते हैं? समाधान करते हैं, एक इंद्रिय जीव के मन के अभाव में भी श्रुत ज्ञान होता है। एक इंद्रिय जीवों का मन नहीं होता, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी मन ना होते हुए भी उनका जो ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 ज्ञान हर जीव को कंपलसरी होते ही हैं, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे मक्खी हो, और चाहे रेंगने वाला कीड़ा हो, और चाहे पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, बिना मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के कोई जीव नहीं होता है। ये बात ध्यान रखें। धवला पुस्तक 13 2 से 10 नंबर में दिया गया है और धवला पुस्तक 1 में इसका प्रमाण है। धवला पुस्तक 2 606 आदि पर इसके प्रमाण मिलते हैं कि उनमें श्रुत ज्ञान होता है। फिर उनमें स्पर्श इंद्रिय संबंधी इहा अवाय आदि मति ज्ञान मानने में कोई आगम विरोध
नहीं दिखता है, क्योंकि ये अवाय धारणा जो भेद हैं ये मति ज्ञान के भेद हैं। जब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होता है तो होता है। कहा भी है धारणा पर्यंत मति ज्ञान तो इंद्रिय व मन दोनों से उत्पन्न हो जाते हुए निर्णीत है तथा स्मृति आदि में केवल मन ही निमित्त पड़ता है। स्मृति ज्ञान जो होगा वो मन वाले को होगा, धारणा तक ज्ञान किसी को भी हो सकते हैं, जिनका मन नहीं उनको भी हो सकते हैं। श्लोक वार्तिक खंड 3 पृष्ठ 435 अन्यत्र भी कहा है धारणा पर्यंत मति ज्ञान तो इंद्रिय व मन अनिंद्रिय चाहे जिनसे न्यारे न्यारे उत्पन्न हो जाते हैं। श्लोक वार्तिक 3:420 में कहा है धारणा पर्यंत मति ज्ञान तो इंद्रिय मन दोनों में ही उपजते हैं और स्मृति आदि मति ज्ञान मन से ही बनते हैं। श्लोक वार्तिक 3:420 अंतिम पंक्ति, 421 प्रथम पंक्ति, श्लोक वार्तिक खंड 5 पृष्ठ 16 में। तो इतना भी है कि मन रहित जीवों के सामान्य स्मरण का अभाव नहीं है और स्मरण धारणा मति ज्ञान पूर्वक ही होती है। अर्थात मति ज्ञान एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीवों को भी होता है। इससे स्पष्ट होता है, उत्तर प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है कि एक इंद्री के चारों मति ज्ञान संभव है। एक जिज्ञासा है धबला पुस्तक 4 से 420 नंबर पृष्ठ में हिंदी की तीसरी लाइन में अपने योग के काल में की जगह अपने गुणस्थान के काल में चाहिए, ऐसा संक्षेप में बताइए, क्या ऐसा होना चाहिए? तो मूल शब्द में सगधाय अर्थ होगा अपने काल में। यहाँ अपना काल का मतलब अपने गुणस्थान का काल, यही विवक्षित है भाव। कुछ सासाधान सम्यक्ति मनुष्य आदि अपनी पर्याय के अंतिम समय तक सासाधान रहे। मान लो अब उनके सासाधान का काल समय और गुजारना है कि वे मरण कर मनुष्य या त्रियंश हो गए और प्रथम समयवर्ती औदारिक मिश्र का योगी हो गए, परंतु दूसरे ही समय में सासाधान गुणस्थान का काल समाप्त होने से वे तो मिथ्यात्विति हो गए, अर्थात गुणस्थान गिर गया, पर औदारिक मिश्र का योगी तो बने रहे, क्योंकि औदारिक मिश्र योग का काल जघन्य भी अंतर्मुहूर्त है। इस प्रकार औदारिक मिश्र योग में सासाधान गुणस्थान का काल एक समय ही गुजरा, ऐसा बना। एक जिज्ञासा समझिए, यहाँ पर जिज्ञासा की जा रही है क्या 3 मोड़े वाला सूक्ष्म पृथ्वी जल अग्नि वायु व साधारण वनस्पति में नहीं उत्पन्न हो सकता? ये 3 मोड़ा क्या होता है इसको समझिए। संसार में किसी भी जीव का मरण होता है तो उसको अधिक से अधिक चौथे समय में उसका जन्म हो जाता है। एक पलक झपकाने में असंख्यात समय लगते हैं, एक पलक झपकाने में असंख्यात समय लगते हैं। तो 4 समय कितना छोटा होगा, कितना सूक्ष्म होगा, एक कल्पना से परे है। तो उन 4 समय के अंदर अंदर उस जीव का जन्म हो जाता है। यहाँ पर 3 मोड़ा की बात आई है कि 3 मोड़ा क्या है। देखिए उदाहरण के तौर पर किसी जीव का मान लो इस स्थान पर मरण हुआ, तो अब उसका जन्म होना है यहाँ पर, तो वो यहाँ से सीधा यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से पहले ऊपर ही जाएगा। ऐसा नियम है कि जीव मरण के बाद ऊपर की ओर ही जाता है। तो पहला समय ऊपर जाएगा, दूसरे समय में मोड़ लेगा, ये मोड़ ले लिया उसने, तीसरे समय में फिर नीचे आएगा, फिर उसका जन्म होगा 1 2 3। अगर मान लो वहीं जन्म लेना है उसको तो 4। यहाँ से शुरू की उसने यात्रा, 1 समय 2 समय 3 समय 4 समय, बस मतलब अधिक से अधिक 4 समय में तो उसका जन्म हो ही जाता है। ऊपर होना होगा तो 1 समय में हो जाएगा, यहाँ होना होगा तो 2 में होगा, यहाँ होगा तो 3 समय में, और यहाँ होगा तो 4 समय में उसका जन्म हो ही जाता है। ऐसा नियम है कि उसका जन्म होना ही होना है। जो लोग कहते हैं सब मिथ्या मान्यता है कि लोग आत्मा भटक जाती है,
बोले उसकी आयु तो बहुत थी और जल्दी मर गया, अकाल मरण हो गया, तो जितने समय तक उसकी आयु थी उतने समय तक उसकी आत्मा भटकेगी। ऐसा कुछ नहीं है, आत्मा कभी भटकती नहीं है। आत्मा का जन्म तो हो ही जाता है, अर्थात आत्मा बिना शरीर के नहीं रहती है, कोई ना कोई शरीर धारण कर ही लेती है। अब वो शरीर चाहे तिरंज का हो, चाहे देव का हो, चाहे नारकी का हो और चाहे मनुष्य का हो, 4 शरीरों में से, 4 आयु गति में से कहीं ना कहीं उसका जन्म हो ही जाता है। हाँ, अगर देव पर्याय में जन्म हो गया और बेअंतर जाति का देव बन गया तो बेअंतर जाति के 8 वेद हैं, किन्नर, किमपुरुष, महुरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 8 उसकी जातियां होती हैं। तब उसमें भूत जाति का बन गया, अगर भूत जाति का बन गया, पिशाच जाति का बन गया देव, तो वो देव अपने अवधि ज्ञान से जानेगा कि मेरा मरण कैसे हुआ, मुझे किसने मारा, किस कारण से मेरा मरण हुआ। अगर उसे कारण ज्ञात हो गया कि इसने मुझे एक्सीडेंट करके मुझे मारा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए आ सकता है और उसी रूप में दिखेगा उसको। वो अपना रूप बदल के, विक्रिया शरीर है उनका, वैक्रिय शरीर है, तो उसका रूप बदल के जो रूप उसका पहले था और उसको सामने दिखेगा, तो सामने वाला क्या कहेगा? भूत आ गया, भूत आ गया, यही कहेगा ना, भूत आ गया। तो वो भूत नहीं है। कौन है वो? बेंतर जाति का देव है, भूत नहीं है। तो ये आम भाषा में लोग कहने लगे भूत, बेंतर, पिशाच, ये सब आम भाषा में कहने लगे, लेकिन वो देवगति के जीव ही होते हैं। क्या निष्कुट क्षेत्र में बादर एक इंद्री नहीं है? अर्थात क्या 3 मोड़े वाला बादर एक इंद्री में नहीं उत्पन्न हो सकता? समाधान करते हैं। सूक्ष्म 5 प्रकार के जीव थोक में सर्वत्र हैं। थोक जानते ना, बुंदेलखंड का शब्द है, थोक में मतलब अधिक मात्रा में। ऐसा धवला पुस्तक 4 क्षेत्रानुगम। बादर जीवों को आधार चाहिए। सूक्ष्म जीव तो कहीं हो गए, बादर जीवों को कोई ना कोई आधार चाहिए। अतः वे जहां आधार है वहीं है। 5 बादर लोक में सर्वत्र नहीं है। 3 मोड़े वाला नियम से एक इंद्री में ही उत्पन्न होता है तथा एक इंद्रियों में उत्पन्न होते हुए भी सूक्ष्म एक इंद्रियों में ही उत्पन्न होता है, ऐसा नियम है और आचार्य परंपरा से चला आ रहा है। ऐसा धवला पुस्तक 4 पृष्ठ 434 में दिया है। धवला पुस्तक 9 409। अर्थात 3 मोड़े लेने वाला बादर एक इंद्रियों में नहीं उत्पन्न हो सकता, यह नियम भी अपने आप ज्ञात हो जाता है। अर्थात सूक्ष्म एक इंद्रिय में जन्म लेगा अगर वो 3 मोड़ा लेगा तो। 3 मोड़े वाला सूक्ष्म पृथ्वी का एक, जल का एक आदि सब में उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए धवला पुस्तक 9 पृष्ठ 411 देखना चाहिए, इसमें बताया गया। इस प्रकार कर्णानुग की जिज्ञासा को जाना। अब चरणानुग की संबंधी जिज्ञासा को जानते हैं, जिसमें जो जिज्ञासा अभी अभी आपने की थी वही जिज्ञासा पुनः एक बार देखें। नेत्रदान तथा रक्तदान ये कौन से दान में आएंगे? नेत्रदान और रक्तदान कौन से दान में आएंगे? समाधान देखिए। करुणा हिंसा में आएंगे दादी, कह नहीं देना किसी से, ये हिंसा है, दान करना हिंसा। रक्त बादर निगूद में होता है, बादर निगूद में होता है, अतः वह सचित हुआ, ठीक है, अपावन हुआ, पावन नहीं है, अपावन हुआ। उसे 4 दानों में कैसे गिना जा सकता है? दान तो 4 ही होते हैं, आहार दान, औसत दान, अभय दान, ज्ञान दान, ये 4 ही दान होते हैं। करुणा नाम का कोई दान होता नहीं है, ऐसा तो कहीं है ही नहीं है उल्लेख। दान तो 4 प्रकार के होते हैं, तभी तो आप पूजा में पढ़ते हैं दान 4 प्रकार का 4 संघ को दीजिए, ठीक है। तो 4 संघ कौन से? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विध संघ होता है। और 4 प्रकार का दान हो गया, आहार, औसत, अभय, ज्ञान, ये 4 प्रकार का दान 4 संघ को दीजिए, ये पूजा में पढ़ते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 7 दान और बता दिए कि 7 दान और होते हैं, 7 क्षेत्रों में जो दिए जाते हैं वो 7 दान और होते हैं। जिन मंदिर बनवाना, जिन प्रतिमा बनवाना, जीर्णोद्धार करवाना,
पंच कल्याण आदि प्रतिष्ठा करवाना, जिन आगम प्रकाशन करवाना, जिन तीर्थ यात्रा करवाना और जिन आयतन बनवाना, ऐसे 7 क्षेत्रों में हम दान कर सकते हैं। तो करुणा नाम का तो कोई दान होता ही नहीं है। ये तो आप लोगों ने अपने आगे बना दिया करुणा दान। फिर तो दान तो ऐसी बात करें कि आप लोगों ने तो ऐसे ऐसे दान बना दिए, थूक दान, पीक दान, कन्यादान, पैर दान बनाए ना, पैरों को दान करो। और पैरों को क्या दान करे भैया? थूक को दान करो। थूक को दान होता है क्या? वो लिख दिया उसमें थूक दान, ठीक है। और पान खाने वालों को लिखा था पीक दान, पीक करो उसमें। तो ऐसे ऐसे लिख दिए, तो क्या दान होते हैं क्या? ये दान की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनको लोगों ने दान बना दिया। कूड़ा दान, कूड़ा को भी दान करो, घर का कूड़ा है उसको दान करो। तो ये सब दान कहने लगे, लेकिन ये दान नहीं है। हम यहाँ बात कर ली है नेत्र दान और रक्त दान की। तो उसको रक्त को निगूढ़मय कहा गया है, वह सचित हुआ और अपावन हुआ, उसे 4 दानों में नहीं गिना जा सकता। दान तो पवित्र वस्तु का किया जाता है, दान तो पवित्र वस्तु का किया जाता है। हम कर्तव्य समझकर दूसरों को देते हैं, जैसे परिवारजन हैं, परिजनों को आवश्यक पड़ने पर रक्त देते हैं, वह अन्य बात है, व्यवहार है, वह लोकाचार है। उसको क्या कहते हैं? लोकाचार। लोकोत्तराचार नहीं है, ये लोकोचार है। लोकाचार मतलब आपस में सगे भाई हैं, और सगे भाई हैं, वो भाई को चोट लग गई है, उसको खून देना है, तो आप उसको दे रहे हैं, तो वो लोकाचार है। लेकिन धर्म से अगर पूछेंगे तो हिंसा है। अगर धर्म से पूछोगे तो हिंसा है। इसे 4 दान में कैसे परिणत किया जा सकता है? कदापि नहीं। अथवा नेत्रदान, रक्तदान के विषय में अन्य भी विद्वान आगम अनुसार संतोषप्रद समाधान करें कि क्या इसका समाधान किया जा सकता है। जितना मैंने समझा है वो तो मैंने यही समझा है कि निगोदिया जीवों का पिंड है रक्त, और ऐसा भी देखा गया है कि जो रक्त आपके शरीर से निकला है और वो किसी दूसरे शरीर में जैसे ही जाएगा, जैसे ही प्रवेश होगा, उस खून के सारे जितने भी निगोदिया जीव उसमें थे, वो सारे के सारे मरण को प्राप्त हो जाएंगे, वो सब मर जाएंगे। अब आप खुद विवेक लगाइए कि आपने एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए, एक व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए आपने असंख्यात जीवों को मार दिया। जो उस खून में, एक यूनिट में असंख्यात निगोदिया जीव थे, वो सारे के सारे मर गए। क्या उनमें आत्मा नहीं थी? एक एक निगोदिया जीव में भी आत्मा थी। हर एक में अपनी आत्मा स्वतंत्र थी। किसी की आत्मा किसी में नहीं जाती है। ये तो सब पागलों की भाषा है। वो कहते हैं कि हम इतने अगाढ़ प्रेम करते हैं एक दूसरे को कि हम दिखने में भले ही 2 दिख रहे हों, शरीर भले ही 2 हों, लेकिन हमारी आत्मा एक है। ये पागलों की भाषा है। ये जो प्रेम में पागल हो जाते ना, वे लोग कहते हैं। हाँ, हकीकत तो यही है। जो प्रेम में पागल हो जाते हैं, चाहे वो प्रेम अपनी माँ से हो, चाहे वो अपनी बहन से हो, चाहे अपनी पत्नी से हो, चाहे अपनी बेटी से हो, किसी से हो, वो प्रेम इतना अगाढ़ हो जाता है कि उसमें बोलते हैं कि हम भले ही शरीर से 2 दिख रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक है। मतलब आधी आत्मा उसमें है, आधी तुम में है। आधी आधी होगी, अलग अलग होगी क्या? हर जीव स्वतंत्र है। हर जीव अपने कर्ता स्वयं है, अपने कर्मों का कर्ता स्वयं है, कर्मों का भोक्ता स्वयं है, कोई दूसरा थोड़ी है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो जितने भी निगोदिया जीव हैं, उन सब में अपनी अपनी एक आत्मा है, और वो आत्मा जिसमें है वो जीव है। और वो जीव जैसे ही दूसरे शरीर में जाएंगे तो वो सारे के सारे जीव मरण को प्राप्त हो जाएंगे। तो आपने कोई अच्छा काम नहीं कर दिया कि आपने एक जीव को बचाने के लिए असंख्यात जीवों को मार दिया। तो ऐसा हमने पहले भी जाना था, और आज दोपहर में शायद स्वाध्याय में भी निकला था कि ऐसा नहीं कर सकते आप। ये भी हिंसा है कि लाइट जलाई आपने, और लाइट जलाने से बहुत सारे कीड़े आने लगे, बहुत सारे कीड़े आने लगे। तभी वहाँ पर एक छिपकली आ गई, और छिपकली आई तो आपकी आंखों के सामने वो कीड़ों को खा रही है।
तो आपके मन में क्या आ गया, एक काम करो, इस छिपकली को मार दो तो इतने सारे जीवों की जान बच जाएगी। एक को मारोगे, बोले इतनी सारे जीवों की जान बच जाएगी, तो ये बढ़िया है, अच्छा है। नहीं, ये भी हिंसा है, इसको भी हिंसा ही कहेंगे। तो फिर कहेंगे आप फिर इतने सारे जीवों को तो बचा लिया हमने। ये आपका विवेक थोड़ी है। वहाँ विवेक क्या कहता है, विवेक लगाना चाहिए कि आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, आप लाइट बंद कर दीजिए। जब लाइट बंद करेंगे तो छिपकली अपने मार्ग पर चली जाएगी और जो जीव हैं वो उड़कर जहाँ प्रकाश होगा वो अपने दूसरे मार्ग की ओर चले जाएंगे। तो वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, सबका काम बच गया। बाकी वो जाने, उनका काम वो जाने, हमारे सामने तो नहीं हो रहा। अगर उस समय आपका स्वाध्याय का नियम है कि स्वाध्याय करते हैं, उस दिन आप स्वाध्याय बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए। इतने जीवों की हिंसा हो रही है और आप स्वाध्याय कर रहे हैं, नहीं, वो स्वाध्याय नहीं है। आप उस स्वाध्याय को बंद कर दीजिए। उस समय जो आपने पूर्व में स्वाध्याय किया था उसी का चिंतन करिए, बस बैठ जाइए, उसी का चिंतन करिए कि आपने स्वाध्याय में पहले क्या पढ़ा था, आपने क्या जाना था, उसका चिंतन कर लीजिए। क्योंकि अनुप्रेक्षा नाम का भी स्वाध्याय है, धर्मोपदेश नाम का भी स्वाध्याय है, आमनाय नाम का भी स्वाध्याय है, वाचना प्रेक्षणा नाम का भी स्वाध्याय है। आप कोई सा भी स्वाध्याय कर लीजिए, जहाँ जो आवश्यक है आपको वो काम करना चाहिए। तो इसलिए विवेक से काम करना चाहिए। ये रक्तदान, नेत्रदान धर्म के अनुसार नहीं किए जाते। अगर आप व्यवहार लोकाचार कर रहे हैं तो आपकी बात अलग है, लेकिन उसमें भी विवेक पूर्वक करें। ऐसा ना हो कि आपने जो डोनेट किया है और वो ब्लड किसी हिंसक प्राणी के पास गया और आपके निमित्त से उसकी आयु जान बच गई और उसके निमित्त से वो और ज़्यादा हिंसा कर रहा है। तो आपके निमित्त से ही तो कर रहा है हिंसा, आपके निमित्त से हिंसा हो रही है। मान लो सपोज आपने नेत्र दान कर दिए, उसके नेत्र नहीं थे तो वो आराम से अपना जीवन जीता था, क्योंकि उसके जीवन में कुछ दिखता ही नहीं था उसे, तो सब आराम से जीता था। लेकिन जैसे आपने नेत्र दान दिए, उसके नेत्र आए और नेत्र आकर वो विषयों में लग गया, पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोगने में लग गया, विषय वासनाओं में फंस गया। किसी को देखकर अपने परिणाम खराब कर रहा है, किसी को देखकर अपने परिणाम खराब कर रहा है, तो इससे वो पाप का आश्रय ही कर रहा है और बंदी कर रहा है। तो किसके निमित्त से कर रहा है? आपके निमित्त से। अगर आपने अपनी आँखों को दान नहीं किया होता तो शायद वो जैसा था वैसा ही रहता, उसके द्वारा कोई और विषय भोग नहीं भोगे जाते शायद। तो कुछ भी हो सकता है। तो विवेक पूर्वक क्रिया करें तो बहुत अच्छा है। अब आपके परिवार वाले को ही चाहिए है तो ये आपका लोकाचार है। आपने केवल ये दे दिए कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें किसी को भी डोनेट कर दी जाएं, जिसको ज़रूरत हो दे जाएं, तो आपको क्या गारंटी है कि आपके पास वो आंखें सही जगह लगेंगी? ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सही जगह लगेंगी। पता नहीं कहाँ किसके पास जाएगी। डॉक्टर के पास तो जितने जो ज़्यादा पैसे देगा उसको लगा देगा वो, तो है ना। अब वो उनका क्या उपयोग करेगा आपको कुछ नहीं पता। अगली जिज्ञासा है, मुक्तार ग्रंथ पृष्ठ 719 में 11 प्रतिमाधारी के 11 असंयम लिखे, सो किस तरह लिखा गया है? जबकि दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत हो जाते हैं। इन 12 असंयमियों में से 13 असंयम 11वीं प्रतिमा वाले के कैसे लिखा है? मुक्तार ग्रंथ पृष्ठ 719 में ऐसा नहीं लिखा है। वहाँ तो लिखा है कि 12 असंयमियों में से 13 असंयम 11वीं प्रतिमा वाले पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक के नहीं होता, ऐसा बताया। अर्थात 11वीं प्रतिमा के निम्न 11 असंयम अविरत होते हैं। 5 इंद्रिय तथा 1 मन संबंधी असंयम, 5 स्थावर घात संबंधी, 5 असंयम, कुल मिला के 11 असंयम। अवरति पंचम गुणस्थानवर्ती 11वीं प्रतिमाधारी के होते हैं, ऐसा धवला पुस्तक ने दिया है 121 नंबर 122 नंबर पृष्ठ नंबर में।
दूसरी प्रतिमा से ही जो 12 व्रत हो जाते हैं वे भिन्न हैं, अर्थात वे अलग हैं। जैसे अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, ये 5 अणुव्रत होते हैं। दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ धन व्रत, ये 3 गुण व्रत होते हैं। और 4 शिक्षा व्रत, सामायिक पुरुष 2 उपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत होते हैं। कुल मिला के 12 व्रत तो 11वीं प्रतिमा में भी श्रेष्ठ रूप से यथायोग पलते हैं। तत्पार सूत्र 7वें अध्याय की 21 नंबर टीका में दिया गया है। एक जिज्ञासा है, जिस वेदी पर पूजा हो रही है तभी उसी वेदी पर दूसरा पुरुष आकर प्रक्षाल करने लग जाए, क्या ऐसा करना उचित है? जहाँ पर होता है, जहाँ पर एक से अधिक बार प्रक्षाल होता है, तो वहाँ कोई ऐसा करे तो क्या उचित है? ऐसा उचित प्रतीत नहीं होता है। अपने अपने नगर की, समाज की यदि नियत प्रक्षाल आदि क्रिया का समय नियत कर दे तो अनेक विध अभिनय से ही बचा जा सकता है। जिस वेदी के सम्मुख पूजा प्रारंभ हो चुकी है, नियत निर्धारित समय पर फिर उस वेदी पर पूजा काल में प्रक्षाल करना उचित तथा विनयपूर्ण प्रतीत नहीं होता है, अर्थात नहीं करना चाहिए। क्या पता जो पूजा करने वाला है जिस प्रतिमा पर अपना ध्यान एकाग्र करके और उसी प्रतिमा को लक्ष्य बनाकर वो पूजा कर रहा था, उसी प्रतिमा को लक्ष्य बनाकर आपने उसी प्रतिमा को उठाकर प्रक्षाल करने के लिए पांडुशिला पर रख दिया, उसका तो पूरा ध्यान भंग करा दिया आपने। इस कारण से कम जहाँ पूजा प्रारंभ हो चुकी है उस जगह पर अभिषेक के लिए प्रतिमा को ना उठाएं तो अच्छा है। यही विवेक की क्रिया है। अन्य वेदियाँ हैं, अन्य वेदी में जाके कर लीजिए। आप कहें कि नहीं हम तो इसी वेदी में करते हैं, हमारी तो यही वेदी है, हम तो इसी वेदी में रोज करते हैं, आज भी हम इसी वेदी में करेंगे। अरे भाई तुम लेट हो गए तो दूसरी वेदी में कर लो। लेकिन जो हटी होते हैं ना, तो हटी है, वो उनकी हट जाती है, इसलिए वो जिद्दी पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम तो ऐसा करेंगे। ये आपका धर्म नहीं है, इसको समझना। ये धर्म नहीं है, इसको धर्म नहीं कहते हैं। इससे तो विवाद खड़े हो रहे हैं। क्या पता सामने वाला जो पूजा कर रहा है उसको आपकी बात का काफ़ी मतलब ठेस पहुँचे, बुरा लगे और वो मंदिर आना बंद कर दे। तो आपके निमित्त से एक व्यक्ति ने अपना धर्म छोड़ दिया, आपको कितना कर्म का बंद होगा। इन बातों का विचार करके क्रिया करना चाहिए। अगली जिज्ञासा, नल का पानी पाइप द्वारा गंदी नालियों आदि में से होता हुआ आता है, ठीक है, ऐसे पानी से स्नान कर क्या भगवान की पूजा कर सकते हैं? पानी तो वहीं से आता है, जितने भी नल हैं वो सब ज़मीन के अंदर ही है। पाइपलाइन, सीवर लाइन नाली के नीचे से ही निकल रही हैं सारी लाइनें। उस लाइन में से ही आपके घर का कनेक्शन उसी में से हुआ है और वो पानी आपके घर में आ रहा है। तो नालियों के बीच में से निकल कर पानी, कितना गंदा पानी निकल के आ रहा है और लोग उसको पी रहे हैं। कहते हैं औरो बोलते ना, औरो आरओ का पानी है, कैसा होता है? प्योर होता है। कितने परसेंट शुद्ध होता है? 100% शुद्ध होता है। नालियों के बीच का पानी पी रहे हैं, 100% शुद्ध होता है, बोले प्योर शुद्ध होता है, कोई बीमारी नहीं होती उसमें। या यदि कुएं के जल से स्नान हो तब तो उत्तम ही है, परंतु अब क्या करें, महानगर पूना में बैठे हैं, महानगर पूना में बैठे हैं, शहर है। अब शहर तो क्या कस्बों में, कुओं में साफ सुथरा पानी दुर्लभ होता जा रहा है। कस्बों में तो मिल ही रहा, शहरों में कहाँ से मिले। ऐसी विषम परिस्थिति में नल के पानी द्वारा स्नान ही एक रास्ता नहाने का रहा है। स्नान ही क्या, सभी लोग उसको पीते भी हैं, वही पीते हैं।
तो एक यही बचा है। अगर हो सकता है, संभव है, तो कम से कम नल की जगह पर अगर अपने घर में बोरिंग बनवा ली जाए तो बोरिंग का पानी पी सकते हैं। वो लगभग 200 फुट 300 फुट से नीचे से पानी आ रहा है, पाताल तोड़ पानी वहाँ से आ रहा है, तो कम से कम वो कर लें। इससे उत्तम और करें तो आजकल वो जीवानी वाली एक मशीन आती है, वो भी इतना बड़ा गड्ढा होता है बोरिंग जैसा, और उसमें भी वो इतनी छोटी पतली बाल्टी होती है, वो चली जाती है। अब क्या करें, उसके लिए बाजुओं में दम चाहिए। हाँ, बाजुओं में दम चाहिए उसको खींचने के लिए। हाँ, तो खींचने के लिए दम तो चाहिए। अगर 200 फुट नीचे पानी चला गया तो 200 फुट पहले रस्सी नीचे जान दो और फिर पानी खींचो और फिर वापस उसको डालो जीवानी के लिए। तो इतनी हिम्मत चाहिए। अब इतना नहीं है और सहूलियत चाहिए तो कुआं खुदवा लो भैया, 30-40 फुट पे पानी आ जाएगा, तो कुएं में पानी ले लो। तो कुएं का पानी, बोरिंग का पानी, समरसेल का पानी, हैंडपम्प का पानी, कम से कम उससे तो अच्छा है। जो नल का पानी अब नालियों के पानी से आ रहा है, उससे तो अच्छा है कि वो उस पानी का प्रयोग करें, तो अच्छा है। पीने के लिए भी, स्नान के लिए भी, दैनिक क्रियाओं के लिए भी, घर के उपयोग के लिए भी, सारी क्रियाओं के लिए उसका पानी उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पर मंदिर जी नहीं हो, जिज्ञासा, वहाँ पर एक कमरे में जिनवाणी विराजमान करके अष्टद्रव्य से जिनेंद्र देव की पूजन आदि कर सकते हैं या नहीं? देखिए, समाधान करते हैं। जिनवाणी सामने विराजमान होने पर अष्टद्रव्य से जिनदेव की पूजा कर सकते हैं। शुद्धि का पूरा ख्याल रखा जाए तथा विवेक रहना चाहिए। परिस्थिति बस ऐसी स्थिति बन सकती है तो करने में कोई बुराई नहीं है। कौन सी परिस्थिति? अभी आए थे ना 2020 और 2021, क्या हुआ था? कोविड हो गया था, कोरोना हो गया था भैया, है ना। उसमें क्या हुआ था? मंदिरों को भी, स्कूल तो छोड़ो, दुकान तो छोड़ो, बाजार तो छोड़ो, मंदिर तक के ताले लग गए थे। कभी आचार्यों के सामने भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई होगी, ना भगवानों के सामने कभी, ना तृतीय काल, ना चतुर्थ काल, ना पंचम काल में भी। अभी 2025 निकल चुकी, 2026 भी चल रही है 26 चली ना, इतना साल निकल गए, लेकिन इस बीच में इतने बड़े बड़े आचार हुए, कभी किसी की समय में ऐसी परिस्थिति नहीं आई है। अकाल तो पड़े हैं, अकाल भी पड़े हैं, उनका भी वर्णन शास्त्रों में लिखा है, और आपदाएं भी आए हैं, विपदाएं भी आए हैं, भूकंप भी आए हैं, भूस्खलन भी हुआ है, पानी का बाढ़ भी आई है, सब कुछ इनका तो उल्लेख मिलता है। लेकिन इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन ऐसा समय भी आया जब मंदिरों में ताले लगाने पड़ गए, तो वो था कोविड का समय। उस समय क्या करें, मंदिर जा नहीं सकते, गुरु आपके यहाँ है नहीं है, अब कौन बचा? जिनवाणी। हमारे यहाँ तो तीनों पूजनीय हैं, देव सास गुरु। देव को भी हम नमोस्तु बोलते हैं, जिनवाणी को भी हम नमोस्तु बोलते हैं, और गुरु को भी हम नमोस्तु बोलते हैं। ये देव सास गुरु हमारे आराध्य हैं, उनकी हम वंदना करते हैं। तो देव घर में है नहीं, वैसे तो घरों में ग्रह चैत्यालय जिनके हैं तो उनको तो बहुत अच्छा है, लगते रहो तुम, कोविड लगेगा कुछ भी हो जाए, हमारे तो भगवान घर में हैं, तो घर में चैत्यालय हैं तो उनकी तो ठीक। जिनके नहीं है देव, ना गुरु हैं, तो उनके लिए तो जिनवाणी घर में विराजमान करनी ही चाहिए। हर घर में जिनवाणी होना चाहिए, हर घर में जिनवाणी विराजमान करें। पूजा वाली जिनवाणी नहीं, जो पूजा वाली जिनवाणी जो आप लोग पूजा करते जिनसे, वो नहीं, वो तो किताब का नाम जिनवाणी है। उस किताब का नाम जिन भारती, जिनवाणी ऐसा है, उसका नाम जिनवाणी है, वो जिनवाणी नहीं है। जिनवाणी का तात्पर्य है जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिन प्लस वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी, वो कहलाती है जिनवाणी। तो ऐसे कोई आगम ग्रंथ, लेखक, शास्त्र अपने यहाँ विराजमान करना चाहिए, और उन जिनवाणी की आप अगर विनय करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, यथार्थ आप पूजा पाठ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जिनवाणी का उल्लेख है। तीर्थंकर, एक जिज्ञासा बस, तीर्थंकर का जन्म होने पर सची मायावी पुत्र को माता के पास सुलाकर तीर्थंकर जन्मोत्सव मनाने हेतु तीर्थंकर बालक को ले आती है। क्या यह बुद्धिपूर्वक मायाचार नहीं है? जानबूझ के किया हुआ बुद्धिपूर्वक मायाचार नहीं है। एक तो होता मायाचार धोखे में कर रहे हैं आप, और यहाँ तो आप जानबूझ के कर रहे हैं, तो बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, तो क्या यह मायाचार नहीं है? यह बुद्धिपूर्वक की गई श्रेष्ठ जिन भक्ति है। इसको गलत सेंस में मत लीजिए, ये मायाचार नहीं, ये बुद्धिपूर्वक की गई श्रेष्ठ जिन भक्ति है, ऐसा कहना अत्यंत उपयुक्त रहेगा। ऐसा ही नियोग है, अतः ऐसा ही होता है। उनका अभिप्राय तो जिनाभिषेक आदि का तथा पूजा का है, परंतु साथ ही माता को लेस भी दुख ना हो, माने दुख का लेस मात्र भी उनको ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। अभिषेक के लिए ले जा रही हैं सची, लेकिन क्या विचार मन में है कि दुख का लेस मात्र भी माता को ना हो, इसलिए वह इंद्राणी ऐसा करती है कि मायावी पहले जिन माता की स्तुति करती है, गर्भगृह में जाके पहले स्तुति करती है, फिर उसे मायावी निद्रा से अचेत करती है। तदनंतर एक दूसरे मायामयी बालक को माता के सामने रखकर फिर तीर्थंकर शिशु को दोनों हाथों से उठाती है। कैसे उठाती है? दोनों हाथों से आदर पूर्वक, विनय पूर्वक उठाती है। आजकल के हमारे श्रावक भगवान को उठाते हैं तो एक हाथ से गर्दन पकड़ते हैं भगवान की, और गर्दन पकड़ के पांडशिला विराजमान कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा भगवान होते हैं। अब ज़्यादा भगवान विराजमान करने हैं अभिषेक के लिए, तो अब जो विराजमान करने वाले होते हैं ना श्रावक, एक जना वेदी पर चढ़ गया, अब वो पकड़ के ऐसे पकड़ता है, गर्दन पकड़ के जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी, और सारे हम ही कर लें, सारे भगवान हम ही विराजमान कर लें, बगल वाले को मौका ही ना मिले। इसलिए तो पकड़ के कोई का हाथ पकड़ दें, इधर से हाथ पकड़ के रख देंगे, किसी का गर्दन पकड़ के रख देंगे, तो ये क्या कहलाती है? अभिनय। सची इंद्राणी ने बालक को दोनों हाथों से उठाती है। आदि पुराण 92 नंबर सर्ग में 31-32 नंबर पृष्ठ में दिया है, पृष्ठ नंबर 466 पर दिया है। यथा मेरु पर्वत पर जन्माभिषेक होता है, फिर आभूषण पहनाते हैं, वही सची इंद्राणी तिलक लगाती है, और 1000 नेत्रों से भगवान का रूप इंद्र देखता है। 2 नेत्रों से भगवान के रूप को निहार रहा था तो कम पड़ रही थी 2 नेत्र, उसने 1000 नेत्र बना दिए। इंद्राणी भगवान की स्तुति करते हैं। पुनः शिशु को अपने घर लाते हैं तो इंद्राणी अब माता की मायामयी निद्रा दूर करती है। माता जग कर उठती है और बहुत प्रसन्न होती है भगवान को इस रूप में देखकर, जिनके तिलक, मुकुट, काजल आदि क्रियाएं इंद्राणी ने की हैं। माता अति प्रसन्न होकर इंद्राणी को देखती है। ऐसा आदि पुराण 14 अध्याय 77 नंबर श्लोक प्रश्न नंबर 507 में ऐसा वर्णन दिया है। अंत में जब इंद्र कहता है कि इस प्रकार बालक को उठा ले गए, तो इस सब कथा को सुनकर माता आनंद की चरम सीमा को प्राप्त होती है। जब माता को बाद में बताते हैं कि ऐसा ऐसा करके ले गए थे, तो माता चरम सीमा को, आनंद की चरम सीमा को प्राप्त होती है। ऐसा आदि पुराण ग्रंथ में 18 नंबर अध्याय के 94 नंबर श्लोक में दिया है। क्या जिसके प्रति मायाचार किया जाता है उसी को उसके प्रति किए गए मायाचार को सुनाएं तो वह प्रसन्न होता है? आम लोग में आपने किसी से मायाचारी की और फिर उसको सुनाओ कि हमने तुम्हारे साथ ऐसी मायाचारी की थी, तो क्या वो प्रसन्न होगा? कभी नहीं होगा। अतः इंद्राणी की इस क्रिया को मायाचार कहना ठीक नहीं है।
यहाँ क्रियाता क्रिया की दृष्टि से तो मायाचार जैसी ही क्रिया है, परंतु भावता भाव की दृष्टि से मायाचार नहीं अपितु श्रेष्ठ भक्ति की क्रिया कही जाती है। इस प्रकार जाना, आगे शेष जिज्ञासाओं को कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की। पालो सदा यही मोक्ष का पंथ, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे विना नर तिर्यन से समान। सब लोग बैठकर जिनवाणी नमस्कार करें, नौबानों कंठ का जाप करें। मुनिराज आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, विभंजन सागर मुनिराज। क्षेत्र सोनागिर जन्म लियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है, विराग सागर जी के लाल आज थारी आरती उतारूं, विभंजन ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, शांति सुधारस के हो दानी, वाणी है सुखकार आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर। कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख ना भाया, छोड़ा सब परिवार आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर मुनिराज। मोक्ष वधू तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी, करो जगत उद्धार आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर मुनिराज। स्वर्ण रत्नमयी आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, युग युग जियो मुनिराज आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर। चौथी आरती श्री उबझाया, दर्शन देखत पाप पलाया, पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, शरण में ले लो मुनिराज आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, विभंजन सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारूं। जब बोलो परम पूज मुनि श्री 108 विभंजन सागर जी मुनिराज की। दद्युग जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे, पात्रार्पितम प्रतिदिनम महर्दादरेण, त्रैलोक्य मंगल सुखालय काम दोहा, मारार्तिकम तब विभोर अवतारयामि। इति श्री मंगलारती का अवतरणम मंगलोद्धरणम करोमि स्वाहा। श्री जिनवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटे, दुख दूर हो जाए, कर्म दूर हो जाए। नमोस्तु मुनिषि, नमोस्तु मुनिषि, नमोस्तु मुनिषि।